मगर हम हमेशा दूसरे की तरफ देखते हैं, दूसरे की तरफ ऐसी उंगली दिखाते कि नहीं, मगर ये उंगलियां हमारे तरफ है। देखना चाहिए हमें हमारे तरफ, मगर हम देखते हैं। भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसको समझा के भेजा कि तुम जा रहे हो तो देखो मेरी बात तुम ध्यान से सुनना। मैं तुमको 2 पोटली दे रहा हूं। पोटली समझते हो क्या कहते हैं उसको? गाठड़ी, गठौड़ी। हाँ हाँ, कोई आपकी भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, पोटली कहते। ठीक है, फिर जमगा होगा। तो एक है आगे की, एक है पीछे की। ये 2 पोटली तुमको दे रहा हूं। थैली कहो, झोरा, कुछ भी कहो समझने के लिए। इसमें आपको आगे वाले की ही देखना है, पीछे वाले की तरफ देखना नहीं है। अब मनुष्य ने कहा भगवान ये आगे की किसकी है और पीछे की किसकी है? ये आगे की तुम्हारी है, इसमें तुम्हारे अवगुण हैं, तुम्हारे दुर्गुण हैं, और पीछे में लोगों के, दुनिया वाले के अवगुण है, दुनिया वाले के दुर्गुण है। ध्यान रहे तुमको अपने गुण अवगुण की तरफ ध्यान देखना है, पीछे वाले के नहीं देखना है। तो आया और जैसा भगवान ने कहा वैसा आगे की पोटली की तरफ, अपने अवगुणों की तरफ देखता गया। और जब अपने अवगुण का उसे पता चलता गया तो उसे वो छोड़ता भी गया। एक एक अवगुण छूटने लगे तो जीवन में शांति आने लगी, बहुत अच्छा जीवन चलने लगा, बढ़िया आनंद आने लगा। एक दिन रास्ते से कहीं जा रहा था और धूप का महीना था। रास्ते में एक तालाब दिखा। अब उसके मन में इच्छा हुई कि चलो तालाब में नहा ले और थोड़ी देर पेड़ की छाया के नीचे लेट जाए, फिर जाएंगे आगे। अब वो दोनों पोटली रख दिया, कपड़े उतारे, नहाया और आके थोड़ा सा पेड़ के नीचे आराम किया। जब आराम होने के बाद जाने लगा तो वो पोटली हो गई चेंज, पीछे वाली आ गई आगे, आगे वाली आ गई पीछे। अब स्वभाव के अनुसार वो देखने लगा तो उसमें लोगों में उसको बुराई है, बुरा दिखने लगी। ये सोनी जी ऐसे है, लक्ष्मण दास जी ऐसे। फिर उसको चिंता पड़ने लगी, ये मैं दूसरे का गुण अवगुण क्यों देख रहा हूँ? अभी तक तो मुझे मेरे ही अवगुण दिख रहे थे, अब ये मुझे इसमें क्यों दिख रहे? ऐसे करते करते दूसरों के बुराइयां करने लगा, दूसरों की निंदा करने लगा, दूसरे की तरफ इस नज़र से देखने लगा, दूसरे का अवगुण देखने लगा। अब इसका परिणाम भी उसे ही भुगतना पड़ा। अब वो दुखी होने लगा। सारा जगत ऐसा ही है, सब लोग ऐसे ही है, एक मैं ही हूँ ठीक ठाक। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने कहा तुम तो ऐसे पहले नहीं थे, तुम तो बड़े शांत स्वभाव के थे, अब ये तुम्हारे में ये चिड़चिड़ापन, ये गुस्सा, ऐसा तो तुम्हारा स्वभाव नहीं था। और तुम दूसरे के बारे में बातें क्यों करते हो, दूसरे की बुराइयां क्यों करते हो, दूसरे की निंदा क्यों करते हो मेरे सामने करना? अभी तक तो आप ऐसा नहीं करते थे, ऐसा क्यों कर रहे हो? अब वो तो कोई सुधरने वाले नहीं है, मगर तुमको दुख हो रहा है, तुमको पीड़ा हो रही है, तुम ठीक से सो नहीं पा रहे हो, हमेशा दूसरे की बातें करते रहो। फिर उसने एक दिन सोचा कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, पत्नी तो ठीक कही रही, मैं तो अभी तक किसी दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं था, मेरे अपने बारे में सोचता था, अब मैं मेरे अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ। सोचा उसने, फिर दिमाग में ये ख्याल आया कहीं वो पोटली तो इधर उधर नहीं हो गई, आगे की पीछे, पीछे की आगे। देखा तो उसकी वाली पोटली पीछे रह गई थी और ये आगे, पीछे वाली आगे आ गई। उसने कहा चक्कर ये है। अब उसने वापस पोटली चेंज कर ली और फिर थोड़े दिनों में उसके मन में शांति आने लगी। कहने का मतलब दूसरों की बुराई करने से दुखी होते हैं तो संतों की बुराई करने से कितने दुखी होंगे, इसका विचार करो।
महाराज फरमा रहे हैं, जे मन घेर संत पे जाऊं, ज्ञान बहुत सुनाऊं, गुण सुन लाख शेष 10 छाड़े, अवगुण एक समान। लाखों गुण लेते नहीं है, हजारों गुण संत के अंदर है, वो लेते नहीं है, उसका एक अवगुण पकड़ के चले जाते हैं। मन को घोटर घर में राखू, राम राम मुख गाऊं, मेरे राम 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 मुख गावे, छिन पल माई किधर होय भागे, छिन पल माई किधर होय भागे, जाय बिसेर सखावे, प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन, प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन को, सतलोक की बात न माने, सतलोक की बात न माने, सुख चावे इस तन को, प्रभु जी मैं क्या कहूँ इस मन को, प्रभु जी मैं क्या कहूँ इस मन को। देखो, और मन के स्वभाव के बारे में गुरु महाराज बता रहे हैं, मन करता क्या है। अभी तक सब मन का ही ये चल रहा है। अब मन को घोटर घर में रखो, घोटना यानी उसको काबू में करना। भजन में क्या करते हैं हम, मन पर काबू पाकर उसको भजन में लगाने की कोशिश करते हैं। आपके अनुभव में ये बात आई होगी, कितनी देर तक मन को आप काबू में रख सकते हो? कुछ ही पल तक। वो अपना स्वभाव छोड़ता नहीं, वो ध्यान से हट जाता है, वो भटक जाता है, विचार आने शुरू होते हैं और धीरे धीरे विचारों की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। और फिर जो ध्यान लगाता अंदर में, वो ध्यान हमारा वहाँ से छूट के मन के विचारों में चला जाता है। ऐसा होता कि नहीं? ऐसा होता है। फिर अब क्या करोगे ऐसा हुआ तो? क्या मन के तरफ, विचारों की तरफ देख के वो क्या क्या आपके नोट में लाता है उसी की तरफ आप देखोगे? फिर तो थोड़ी देर में आपको भजन से उठना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कुछ अच्छी बातें भी याद दिलाएगा। वो कहेगा आपको कि इतना इतना समय हो रहा है, 10 बजने वाले हैं, आपको दुकान पे जाना है, नौकरी पे जाना है, और आप यहाँ भजन कर रहे हो। तो फिर आप कहोगे बराबर है, उसका उठना ही पड़ेगा। तो ये मन को अगर हम घेर घेर के भजन में बिठाते हैं तो मन विचारों के द्वारा हमको भजन से हटा देता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसा समय ढूंढना पड़ेगा जहां हमारे पीछे कोई काम नहीं रहे, और उस समय भजन को बैठना पड़ेगा। सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में बैठोगे, एक तो शरीर को यह आदत नहीं है भजन सुमिरन की, तो आप शरीर को आदत डालना पड़ेगा। रोज समय पर भोजन करके समय पे सोना पड़ेगा और ठीक समय पे उठना पड़ेगा। पहला काम तो ये करो। अब सुबह के 3 से 6 बजे तक ये समय भजन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। सारा संसार शांत रहता है,
कहीं कोई आवाज़ नहीं आती और बड़े आराम से वो 3 घंटे में आप भजन कर लोगे, दिन भर उसकी ऊर्जा रहेगी। 4 पहर है, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। संतों ने कहा है पहले पहर में जगत जागे, दूसरे पहर में भोगी, तीसरे पहर में चोर जागे, चौथे पहर में योगी। पहले पहर में जगत जागे, 6 से 9 सब घर में जागरूक रहते हैं, कोई भोजन करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, कोई टीवी देखते हैं कि नहीं। अब दूसरे पहर में भोगी, तीसरे पहर में चोर जागे। तीसरा पहर कौन सा? 12 से 3 का, वो तो चोरों के लिए दिन है। उसी समय हम गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं और फिर चोर अपना काम करके चला जाता है। तो 12 से 3 का जो समय है वो चोर, उचक्के, डाकू ये जागरूक होते हैं, सारा जगत सोया रहता है। मगर चौथा जो पहर है वो हमारे लिए है, 3 से 6। चौथे पहर में योगी जागे। तो वो समय को आप पकड़ो, आपको कोई उठाने वाला नहीं है। ये मन विचार बहुत कम करेगा भी तो भी आप उसके तरफ ध्यान नहीं दोगे। वो ये भी कहेगा कि 5 बज गए, उठो, इसको उठाना, उसको उठाना, मगर ज़्यादा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर काम के समय हम भजन में बैठ जाते हैं तो फिर उठना ही पड़ेगा। मन को घोटर घर में राखू, राम राम मुख गावे। मन को जबरदस्ती से भजन में लाया, बिठाया, भजन करने लगे, सांसों सांस में राम राम करने लगे। छिन पल माई किधर होए भागे, क्षण में ही एक चला मन भाग गया। छिन पल माए खिदर होए भागे, जाय विषय रस खावे। कहाँ चला गया? चला गया अपने संसार के सुख में, विषयों के सुख में। ये 5 इंद्रियां है, ज्ञानेंद्रिया, जिसके द्वारा ये 5 विषय का सुख लेता है, उसमें चला जाता है। महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है, वहाँ भी प्रार्थना है। मेरे मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबद्या मेटो। मेरे मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबद्या मेटो। हे प्रभु, मेरे मन की दुबद्या को मिटाओ। दुबद्या यानी 2 मत, 2 भाव। पल में कहे जगत है झूठो, भगति साच है भाई। पल में जगत है झूठो, भगति साच है भाई। खीन में आन मिले संसारी, विष जुग रहे समाई। खीन में आन मिले संसारी, विष जुग रहे समाई। राम विष जुग रहे समाई।
मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबद्या मेटो। क्या कहता है मन? पल में कहे जगत है झूठो, ये मन कहता है। कुछ पड़ा नहीं संसार में, सब झूठ है। जब कोई चला जाता है, किसी की मृत्यु होती है, तब देखो मन में कैसे विचार आते हैं, कुछ नहीं पड़ा है, सब झूठा है। अब झूठा है तो फिर छोड़ दो ना, फिर भजन में बैठ जाओ। जब तुम मान रहे हो, मन मान रहा है कि ये सब झूठा है, तो झूठे को झूठा ही रहने दो, उसको सच क्यों करते हो? पल में कहे जगत है झूठी, भगत साच है भाई, भक्ति सच्ची है, भजन सुमरन ही सच्चा है। बस आज से तो सत्संग करूंगा, भजन सुमरन करूंगा, और कुछ नहीं करूंगा। कितनी देर तक? क्षीण में आन मिले संसारी, और जाके जो संसारी लोग हैं, जगत के लोग हैं, रिश्ते नातेदार है, उसमें जाके मिल जाता है, मेल मुलाकात हो जाती है, और फिर और जैसे के वैसा। तो ये मन ऐसा है, ना वो जाए ग्रह में रतरे, न तो वो गृहस्थी में रत है और न गृहस्थी छोड़ता है। ये मन ऐसे ही डिगपिच करता है। डिगपिच हुए करे मन पाचो, भगतन मेली जावे। ये मन डिगपिच करता है तो भक्ति नहीं होती, इसको एक जगह लाना है, और ये बड़ी मुश्किल से आता है। त्रिकुटी तक तो आपको ये तकलीफ देगा ही देगा। फिर त्रिकुटी में थोड़ा सा मन ठहर जाता है, उसके विचार रुक जाते हैं। एक व्यक्ति एक आश्रम में गया। अब आश्रम में एक संत जी बैठे थे। कहो कैसे आना हुआ? उसने कहा महाराज आजकल बहुत तंग है, पैसा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तो आप ही कुछ सहायता करो। आपके पास कोई काम होगा तो वो बताओ, इतना बड़ा आपका आश्रम है। उसने कहा मेरे पास काम तो है, तो बताओ, मैं करने को तैयार हूँ। नहीं, ये जो बाहर का खेती बाड़ी का काम है, वहाँ पे खेती बाड़ी भी होती थी, आश्रम में थोड़ी ज़मीन थी, आश्रम में कई प्रकार के और भी काम थे, मगर संत तो दयालु होते हैं। संत को उस पर दया आई। उसने कहा देखो, तुम्हें पैसा चाहिए तो पैसा मैं दूंगा, कितना चाहिए बोलो रोज का? तो 100-200 मिल गए, 100-200 भी मेरा काफ़ी, उसमें काम हो जाएगा, तो आपको 200 रुपये मैं दूंगा। फिर बताओ क्या काम करना है? काम कुछ नहीं करना है, राम राम करना है। काम कुछ नहीं करना, राम राम करना है। ये कोई काम है? कुछ काम बता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ बैठ के केवल 3-4 घंटे तक राम राम करना है। इसमें क्या बड़ी बात है? मगर आगे सुनो, ये आश्रम मेरा है, यहाँ जो भी कुछ हो रहा है उसके तरफ ध्यान नहीं देना। कहीं मेरा नुकसान हो जाए तो वो मेरा, तुमको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम खाली भजन करना, और 3-4 घंटे भजन करने के बाद मेरे पास आ जाना, 200 रुपये ले जाना, और आइंदा से रोज आना। हमारे ह्यूरा में, ह्यूरा नाम सुना क्या? महाराष्ट्र में सेठ साहब राधा किशन जी महाराज ने वहाँ रामद्वारा बनवाया। राजस्थान से ही गए थे वो। तो वो गांव में 4 रास्ते थे, 4 रास्ते पे नाश्ता चाय लेके 4 अपने आदमी को वो वहाँ पे भेज देता था सुबह 6 बजे।
और जो कोई बाहर से आता, इधर से आओ, यहाँ से आओ, वहाँ से आओ, या यहाँ कहीं से आओ, चारों रास्ते पे उसके आदमी थे, सबको कहता कि भाई ये भगवान ने आपके लिए नाश्ता भेजा है। आप उस समय पैदल यात्रा थी, कोई सुविधा नहीं थी आने जाने की, तो उनको नाश्ता देता था, पानी पिला के, चाय पिला के, फिर कहते थे कि भाई रामदारा है, जाके दर्शन कर लो अगर समय हो तो, कुछ देर के लिए। तो फिर कोई कोई जाते, कोई कोई नहीं जाते। अब जो जाते वहाँ सेठ साहब बैठे रहते, कहते भाई आए हो, नाश्ता चाय पानी लिया, हाँ तो बैठो, राम राम करो, थोड़ी देर में आपको भोजन प्रसाद की व्यवस्था होगी, फिर चले जाना। अब कुछ मानते कुछ नहीं मानते, मगर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश उन्होंने करी और एक एक जोड़ के आज इतने ज़्यादा रामसनी महाराष्ट्र में है। ये सब सेठ साहब राधा किशन जी महाराज की कृपा है। उनके शिष्य थे सदगुरु रामपाल जी महाराज तोषनीवाल, वो भी राजस्थान के ही थे। तो राजस्थान से हमारे महाराष्ट्र में भक्ति आई। तो ये लड़का जो गुरु महाराज ने कहा था कि भाई 3-4 घंटे राम राम करना है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके तरफ ध्यान नहीं देखना, और न कुछ देखना, न कुछ सुनना, न कुछ कहना, न किसी से बात करना, भजन सुमिरन करके चला जाना। अब बैठा अब भजन में मन कहाँ लगने वाला है, भटकने वाला मन भजन में जल्दी नहीं लगता। ऐसे ही इधर उधर थोड़ी देर करने लगा, आँख लगती नहीं, राम राम हो नहीं रहा था। बड़ा आसान था मगर ये बड़ा कठिन लगने लगा। थोड़ी देर में खटखट की आवाज़ आई, देखा तो कोई एक काम करने वाला आश्रम में व्यक्ति वो पानी दे रहा था पाइप से। अब वो पाइप वहाँ से निकला था, वो था आगे, और ये निकला हुआ पाइप के सामने ये लड़का बैठा था भजन के लिए। अब पानी वो ढूंढ रहा था, उसकी गिरने की आवाज़ आई। अब इसने देखा राम 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 राम, अब क्या करे, ये तो पानी आगे तक नहीं जा रहा, उसको आवाज़ दे कि नहीं दे। गुरु महाराज ने कहा तो कि इसकी तरफ देखना नहीं, मगर भजन में मन नहीं लग रहा था। 4 घंटे कैसे निकाले, फिर जाके उसने आवाज़ दिया, अरे भाई ये पाइप जो है निकल गया, पानी यहीं नीचे गिर रहा है, आप अंधे हो क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा। अब उसने कहा भाई हमारा काम हम देखेंगे, तुमको जो गुरु महाराज ने कहा है वही करो। ऐसे ही थोड़ी देर भजन करता, आँख लगाता, इधर उधर खटपट, उसे दिखता कि कुछ न कुछ आश्रम में हो रहा है जो होना नहीं चाहिए, और ये तो सब बातें गुरु महाराज के ध्यान में लानी चाहिए। जाके गया गुरु महाराज के पास, महाराज अरे क्या हुआ भाई, क्यों आए भजन से? अरे ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ये लोग सुन नहीं रहे। तुमको क्या करना है, मेरा नुकसान होगा। तुमको कहा गया था कि तुमको किसी की तरफ देखना नहीं है, जाओ चुपचाप बैठो भजन में। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा आपका नुकसान होते हुए देखना नहीं चाहता। अरे भाई नुकसान होगा तो मेरा होगा, तुम तुम्हारे 200 रुपये से मतलब रखो, तुमको जो कहा है वही करो। उसने कहा ये ऐसा काम मुझसे नहीं होता। भजन करना नहीं चाहता है, इधर उधर मन लगता है, उसमें मन को लगाना चाहता है, मगर भजन के लिए बिना कुछ मेहनत किए उसको 200 रुपये मिल रहे थे, उसको छोड़ के जाओ बोले मैं तुम्हारा काम नहीं करता। कितना आसान था। ये मन ऐसा है, मन बड़ा होशियार है। महाराज कहते हैं कि मन को घोटर घर में राखू, राम राम मुख गाऊं, और छिन पल माई किधर होए भागे, जाए विषय रस खावे। एक पल में ही मन भाग जाता है, एक जगह रुकता नहीं, एक जगह टिकता नहीं। के सुख राम सुनो हर दाता, ओ मन मो बसना
के सुख राम सुनो हर दाता, ओ मन मो बसना, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, प्रभु सहाय करो गोसाई। मैं तो शरण तुम्हारी आयो, प्रभु सहाय करो गोसाई। राम सहाय करो गोसाई। कहाँ करूँ इस मन को प्रभु जी, कहाँ करूँ इस मन को। सतलोक की बात न माने, सतलोक की बात न माने, सुख चावे इस तन को राम, सुख चावे इस तन को। क्या करूं इस मन को प्रभु जी, क्या करूं इस मन को। अंत में उपाय बता रहे, अगर मन ऐसा भटकता है, मन भजन से डिग जाता है, हट जाता है, तो अंत में सहायता लेना पड़ेगा उस परमपिता परमात्मा की, सदगुरु की। अब अर्ज करना पड़ेगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो घबराना नहीं, भजन से उठना नहीं। वो आपको भजन से हटाने की कोशिश करेगा, करने दो, कुछ न कुछ विचार लाएगा, लाने दो। वहां से ध्यान को हटा के भजन में लाओ। ध्यान को जाने मत दो, मन गया तो जाने दो, मत जान दे शरीर। मन गया तो उसको जाने दो, आप मन के साथ मत जाओ, आप गाड़े रहो, आप भजन से हटो मत, और परमात्मा को प्रार्थना करो, पुकार करो। अंतरात्मा से पुकार करनी है कि सुखराम सुनो हर दाता, हे राम जी, हे परमात्मा, हे दाता, मेरी पुकार सुनो। वो मन मोह बस नहीं, मैं नहीं रो सकता, वो बहुत ताकतवर है, वो मेरे से शक्तिशाली है, उसे मैं रोक नहीं सकता, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं दुर्बल हूँ। मैं तो शरण तुम्हारी आया हूँ, आप तो मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ। मैं निर्बल बलहीन हूँ, कृपा करो साईं। मैं निर्बल बलहीन हूँ, कृपा करो साईं। शरणागत सुख राम के, हर मिलो मन माई। शरणागत सुख राम के, हर मिलो मन माई। ऐसा भेव बताव
सिमरत गुरु मेरा राम मिलो इन देह में काटो विष जेरा। क्या होना पड़ेगा? निर्बल। परमात्मा निर्बल को आधार देने वाले हैं। जब तक हमारे अंदर हमारा किसी भी प्रकार का बल है तब तक परमात्मा सहायता नहीं करते। हमको शरण में रहना है, निर्बल होके रहना है। अब तुम तारो मारो, मैंने आपको अपने आप को सौंप दिया है।